नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी में रीजनल न्यूज़ में सबसे पहले आगर मालवा से खबर शुरू करते हैं। आगर मालवा के बड़ौद थाने के पास जानकारी के अनुसार रात करीब 8 बजे मार्ग पर टेकरी के समीप शाहरुख पिता नन्हे खां निवासी बड़ौद ने, जिनकी उम्र 26 वर्ष बताई गई, सड़क किनारे अपने दोस्त के साथ खड़ा था। तभी एक बड़ौद निवासी मोटरसाइकिल चालक सोहेल पिता मुनव्वर खान नामक युवक अपनी बाइक से तेज गति से लापरवाही पूर्वक चलाते हुए सड़क किनारे खड़े दोनों युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें सड़क किनारे खड़े दोनों युवकों और बाइक चालक घायल हो गए, जिनका रात में शासकीय अस्पताल बड़ौद पर प्राथमिक उपचार किया गया। डॉक्टर द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल हुए शाहरुख और बाइक चालक को एम्बुलेंस द्वारा जिला चिकित्सालय आगर रेफर किया गया, जिसमें गंभीर रूप से घायल हुए शाहरुख ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। आगर मालवा से मनीष मारू की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले में आंधी तूफान का देखने को मिला है, जिसमें किसानों की केले की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। लाखों रुपए का किसानों को नुकसान हुआ है। ग्राम बखारी निवासी किसान सपड़ू तुकाराम ने अपने खेत में 4000 केले लगा रखे थे। बीते दिनों आए आंधी तूफान में किसान के केले की खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गई। किसान ने बताया कि उन्होंने कर्जा लेकर केले की फसल लगाई थी। कर्जे वाले परेशान करेंगे, इसलिए किसान ने कीटनाशक दवा का सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। स्वास्थ्य बिगड़ने पर परिजनों ने किसान को जिला अस्पताल में उपचार कराया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। बुरहानपुर से राजू सिंह राठौर की रिपोर्ट। छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई सालिग्राम हमेशा विवादों में रहते हैं। विवादों में से एक परिवार के घर में घुसकर महिलाओं पर मारपीट और महिलाओं को किया लहूलुहान, ऐसी शिकायत उस परिवार ने की है। पुलिस नहीं कर रही है कोई कार्रवाई। गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ है। हाथों में डंडा लिए कई गुंडे उसमें नजर आ रहे हैं, ऐसा आरोप घर वालों ने लगाया है। छतरपुर से संतोष सेन की है रिपोर्ट। नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव में विगत दिनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डिलीवरी के दौरान मौत के मामले में आवेदक राजेंद्र मेहरा ग्राम साहजपुरा निवासी ने कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उल्लेख किया है कि 15 दिन के अंदर अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो मैं अपनी 2 वर्षीय बच्ची के साथ आत्महत्या कर लूँगा। ज्ञात रहे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गोटेगांव में डिलीवरी के दौरान प्रसव डॉक्टर उपस्थित नर्स स्टाफ द्वारा लापरवाही के कारण महिला और बच्चे की मौत हो गई थी। मामले को लेकर गोटेगांव एसडीएम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां उन्होंने मामले की जांच शुरू की। नरसिंहपुर से आशीष साहू की यह रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की मतगणना हेतु रायसेन कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में मीडिया के साथ कलेक्टर अरविंद दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अरविंद दुबे ने मीडिया को बताया कि लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होनी है और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। विदिशा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रायसेन जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र सांची, भोजपुर और सिलवानी आते हैं। रायसेन जिले की सांची और भोजपुर की मतगणना 15 राउंड में तथा सिलवानी में 16 राउंड में पूरी होगी। वहीं प्रत्येक विधानसभा की मतगणना हेतु 2-2 कक्ष बनाए गए हैं। साथ ही विदिशा, गंज वासोदा, बुधनी, इछावर एवं खातेगांव की मतगणना का परिणाम आने पर रायसेन मतगणना सेंटर से घोषित किए जाएंगे। रायसेन से पवन सिलावट की यह रिपोर्ट। सीहोर जिले के लाड़कोई वन विकास निगम क्षेत्र के भूरा खेड़ा मोगरा खेड़ा मार्ग पर लाखों रुपए की बेशकीमती सागौन के लकड़ी से भरे ट्रक क्रमांक MP 13 आयसर ट्रक को पकड़ा, जिसमें 65 नग सागौन की सिल्ली पकड़ा गई। बड़ी कार्रवाई है। 2 लाख से अधिक रुपए की सागौन, 8 लाख रुपए का आयसर वाहन को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। इसके प्रमुख रूप से वन परिक्षेत्र के अधिकारी प्रकाश उइके, सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी देवी सिंह भावर, यशवंत गोयल, अमर सिंह रावत शामिल थे। सीहोर से संतोष मीणा की यह रिपोर्ट। छतरपुर नगर मुख्यमंत्री नल जल योजना की घोषणा 17 में हुई थी, जिसमें लागत राशि लगभग 13 करोड़ 56 लाख 45,085 रुपये रखी गई थी, जिसका फ़ायदा नगर को अगस्त माह 2023 में मिलना प्रारंभ हुआ। इस योजना के तहत बक्सवाहा के संपूर्ण वार्डों में घर घर पानी दिया जा रहा था। घर घर पानी देने का ठेका JCB कंपनी को दिया गया था। कंपनी ने भदभदा डैम के फिल्टर लगाकर नगर को जल सप्लाई करना प्रारंभ किया। 10 माह जल सप्लाई के बाद अब भदभदा डैम में सिर्फ 5 दिन का पानी शेष बचा है। इससे बाद अगर कोई व्यवस्था नहीं की गई तो नगर में पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा। छतरपुर से सौरभ जैन की ये रिपोर्ट।
आगरमालवा नगर में आए दिन हो रही बाइक दुर्घटनाओं को लेकर नगर वासियों द्वारा नगर के प्रमुख मार्गों पर स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए बड़ौद तहसीलदार भंवर सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि मार्ग आगरमालवा मार्ग, आलोट मार्ग, भोपाल मार्ग से हाईवे निकला हुआ है, जिस पर वाहनों का दबाव रहता है। मार्ग पर स्पीड ब्रेकर नहीं होने से वाहन चालक तेज गति से वाहन चलाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। एक युवक सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठा है। पूर्व में भी सड़क दुर्घटनाओं में कई लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। उक्त मार्ग पर स्पीड ब्रेकर के लिए शांति समिति की बैठक में भी मुद्दा उठाया गया था, किंतु प्रशासन द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आगरमालवा से मनीष मारू की रिपोर्ट। अशोकनगर की खबर है। युवकों द्वारा एक युवती के घर पहुंचकर तलवार और अन्य हथियार लहराते हुए दबंगई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। आरोपी तलवार की नोक पर युवती का अपहरण करने आए थे। इस दौरान जब युवती के पिता और भाई ने बीच बचाव किया तो मारपीट करते हुए पिता का पैर, भाई का हाथ तोड़ दिया। दरअसल पीड़ित युवती ने आरोपी युवक पर वीडियो बनाकर कई बार जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित की शिकायत पर दुष्कर्म और अन्य धाराओं में 2 अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर लिए हैं। आरोपी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले के आरोपी के घर पर बुलडोजर भी चला दिया गया है। मकान को जमींदोज कर दिया है। और अशोकनगर से राजेश दुबे की यह रिपोर्ट। नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव शासकीय ठाकुर निरंजन महाविद्यालय में अनुविभागीय अधिकारी की एक टीम औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंची। पूर्व में शिकायतकर्ता शोभित राय, अध्यक्ष छात्र संगठन ने अप डाउन करने वाले स्टाफ को लेकर की थी शिकायत, जिस पर मौके पर पहुंची विद्यालय की टीम ने जांच पड़ताल निरीक्षण करने के उपरांत पंचनामा बनाकर उपस्थित जनों के कथन लेकर टीम ने अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती देवंती पर्ते को सौंपा। वहीं अनुविभागीय अधिकारी ने विद्यालय से समय से पहले जाने वाले अधिकारियों को नोटिस भेजा है। नरसिंहपुर से आशीष साहू की यह रिपोर्ट। बैतूल भारत की वीरांगना कुशल तीरंदाज इंदौर की धनगर गड़रिया समाज की यशस्वी महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को विमुक्त घुमंतु एवं अदद घुमंतु जनजाति पाल समाज महासभा द्वारा बैतूल जिले भर में धूमधाम से मनाई गई। पाल समाज भवन के भव्य जिले भर के पाल समाज के लोगों ने अहिल्याबाई होलकर की झांकी के साथ रैली निकाली। पाल समाज में पहुंचे जहां पूर्व सांसद व बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष उदय पाल, जिला अध्यक्ष प्रकाश पाल, जिला प्रभारी दीपक पाल, शिव किशोर पाल ने देवी अहिल्या होलकर जी की छाया चित्र की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर विधायक हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि आचार संहिता हटने के बाद पाल समाज भवन मोतीबाड़ से अहिल्याबाई होलकर गेट निर्माण करवाने तथा बैतूल शहर में अहिल्याबाई होलकर की कहीं भी प्रतिमा स्थापित करवाने की घोषणा की। बैतूल से सुरेंद्र बामने की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार की दीमक इस कदर सिस्टम को चाट रही है कि अब लोग मुर्दे को भी जलाने के लिए मुक्तिधाम के लिए निवेदन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत गीदगढ़ की। यह शमशान की मांग लंबे समय से चली आ रही है। यहाँ लोग बगैर 3 शेड के, बगैर रोड के शवों को जलाते हैं। अभी तो ठीक है, बारिश में बहुत खराब हालत होता है, इसकी वजह से ग्रामीण परेशान रहते हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव को शायद किसी का डर नहीं है, इसलिए कोई काम करना नहीं चाहते हैं। रायसेन से पवन सिलावट की यह रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर हत्या के मामले में खुलासा करते हुए बताया गया कि अठनेर थाना अंतर्गत ग्राम मंडवी के पास खेत में बने टंकी में अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा होने की सूचना कोटवार द्वारा पुलिस को प्राप्त हुई। सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया एवं मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ की गई। मौके पर एफएसएल टीम द्वारा भी जांच की गई, जहां मृतक को पानी की टंकी में डुबाकर सिर पर पत्थर रखकर दबा दिया गया था। मृतक लवलेश द्वारा बार बार कट्टा या पैसे की मांग की जा रही थी, जो आरोपियों द्वारा खर्च कर दिए गए थे। बैतूल से सुरेंद्र बामने की रिपोर्ट। ग्यारसपुर में प्रतिदिन देखने में आ रहा है कि बेजुबान जानवर, जिनके खासकर काले मुंह के बंदर जंगल से निकलकर रहवासी बस्तियों में खाने की तलाश और पानी पीने की तलाश में निरंतर बस्ती में आ रहे हैं। इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। जंगलों में ना ही जानवर के लिए खाने का कोई इंतजाम है और ना पानी है, कोई उचित प्रबंधन नहीं है। अपने पेट की भूख मिटाने और प्यास बुझाने के लिए जंगल से निकलकर बंदरों की टोली को बस्ती में आकर घरों की छतों में उतरकर पानी पी रहे हैं। विदिशा से पवन सोनी की यह रिपोर्ट। एशियन पब्लिक टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।